हेलो बच्चों, टीएसपी जोधपुर के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर लाइट का पार्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में अपन ने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था लाइट के बारे में, बेसिक चीजें पढ़ी थी कि जो सनलाइट होती है उसके अंदर कौन कौन से कलर्स होते हैं, रेनबो, जो विबग्योर के बारे में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, और उसके बाद में अपन ने पढ़ा था कि लाइट का नेचर कैसा होता है, और उसके बाद में मेन टॉपिक स्टार्ट किया था अपन ने परावर्तन। ठीक है, उसमें परावर्तन और परावर्तन के नियम पढ़े थे। ठीक है, और लास्ट में अपने क्या पढ़ा था, समतल दर्पण से परावर्तन की घटना को अपने समझाया था। अभी आज अपने को पढ़ना है गोलीय दर्पण। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। ठीक है, क्या पढ़ना अपने को, स्फेरिकल मिरर। देखिए नाम से पता चलता है कि कैसा है, गोलीय दर्पण, मतलब कोई गोलेनुमा संरचना से बना हुआ है। ठीक है, तो एक ये गोला बना दिया मैंने, एक गोला मैंने। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं कि जो गोले, जो मैंने दोनों गोले बनाए, एक गोले के बाहर की तरफ एल्यूमिनियम और सिल्वर का लेपन कर देता हूं। एक गोले के बाहर की तरफ क्या किया मैंने, एल्यूमिनियम और सिल्वर का लेपन कर दिया, और दूसरे गोले के अंदर की तरफ एल्यूमिनियम और सिल्वर का लेपन कर दिया। ठीक है, तो इस टाइप से मैंने इनको बना दिया। ठीक है, बाकी वाले पार्ट को मैं क्या करता हूं, रफ कर देता हूं। तो देखिए अपन देखते हैं कि इस गोले की ये जो अंदर वाला जो पृष्ठ है वो क्या है, परावर्तक पृष्ठ। ये वाला जो पृष्ठ बना है वो कैसा वाला पृष्ठ बना है, परावर्तक, रिफ्लेक्टिव सरफेस, परावर्तक पृष्ठ। और इस गोले के जो बाहर वाला जो पृष्ठ बना है वो कैसा है, परावर्तक पृष्ठ। क्योंकि अपन अंदर की तरफ तो क्या कर दिया, अपन ने लेपन कर दिया। तो जब गोलीय दर्पण के बाहर की तरफ अपन लेपन करते हैं तो जिस दर्पण का निर्माण होता है उस दर्पण को अपन लोग क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। क्या कहेंगे उसको अपन, अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर। ये क्या मिलेगा अपने पास में, कॉनकेव मिरर। और कॉनकेव मिरर जो होता है वो लाइट को क्या करता है, एक पॉइंट पे केंद्रित करता है। एक पॉइंट पे क्या करता है, वो केंद्रित करता है, कन्वर्ज। कन्वर्जिंग मिरर। अभिसारी, क्या नाम दिया इसको अपन ने, अभिसारी। ठीक है, और ये जो होता है, जो बाहर की तरफ अंदर की तरफ लेपन करने से जो दर्पण का निर्माण होता है उसे अपन लोग क्या बोलते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, और ये क्या करता है, लाइट रेज को डाइवर्स करता है, फैला देता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग क्या नाम देते हैं, डाइवर्जेंट मिरर। डाइवर्जेंट मिरर। अपसारी दर्पण। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई कि हाँ, अवतल दर्पण कौन सा होता है और उत्तल दर्पण कौन सा होता है। अवतल दर्पण की बाहर की तरफ लेपन किया जाता है और उत्तल दर्पण के अंदर की तरफ लेपन किया जाता है। अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को केंद्रित करता है, और उत्तल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को फैला देता है। ठीक है, अब किस तरीके से फैलाता है ये अपन आगे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो पहले आप लोग इनकी डेफिनेशंस प्रॉपर्ली ध्यान रखें, अवतल दर्पण क्या काम करता है और अवतल दर्पण क्या काम करता है, और इनका निर्माण किस तरीके से होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ये बात। अब देखिए अपन पढ़ते हैं आगे कि जो गोलीय दर्पण से अवतल दर्पण किस तरीके से कार्य करता है, उत्तल दर्पण किस तरीके से कार्य करता है।
पहली बात देखते हैं अपन लोग अवतल दर्पण। देखिए इनके बीच में एक सेंटर में एक मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। ये लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है और ये जो गोला, ये जो अपन ने गोला बनाया था, इस गोले का जो सेंटर पार्ट होता है वो क्या होता है, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु बोल सकते हैं उससे अपन लोग। क्या बोल सकते हैं, गोलीय दर्पण का केंद्र बिंदु। ठीक है, वक्रता केंद्र क्या बोल सकते हैं उसको अपन लोग, वक्रता केंद्र। ये अब क्या है अपने पास सी। ठीक है, और ये सी अपने पास में क्या होगा, वक्रता केंद्र, जो अपने ये वक्र बनाया है इसका केंद्र। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्लियर हो गई ये बात आप लोगों को। और जो ये परावर्तक पृष्ठ का ये जो ये बिंदु है इसे अपन लोग बोलते हैं ध्रुव, पी, पोल। ये पी क्या है यहां पर, ध्रुव, पोल। ठीक है, और ये जो मेन बीच में मैंने जो लाइन ड्रॉ की है वो क्या है, मेन एक्सिस, मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष। ठीक है, हाँ अब देखिए, अब अवतल दर्पण के लिए क्या नियम है। ये नियम वैसे परावर्तन के लिए भी बात कर सकते हैं अपन लोग, के परावर्तन की घटना को दर्शाने वाला नियम है ये। जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आके दर्पण से टकराती है, जब कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आके दर्पण से टकराती है, तो जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु उसका फोकस बिंदु होता है। जब प्रकाश की किरण किसी मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है, तो जिस बिंदु से गुजरती है वो बिंदु क्या होगा, उसका फोकस बिंदु होगा। ये एफ क्या है यहां का, फोकस। फोकस बिंदु। ठीक है, और ये ध्यान रखें कि अपने लोगों ने ये देखा है, तो यहां पर क्या है, ये जो रेडियस है इसकी आर, और ये जो है एफ और पी के बीच की जो दूरी होती है वो है स्मॉल एफ। फोकल लेंथ स्मॉल एफ क्या है यहां पर, फोकल लेंथ, फोकस दूरी, फोकस दूरी। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या होगी, फोकस दूरी, ये अपने पास में क्या होगी, रेडियस। ठीक है, ये अपने पास में कोण है। ठीक है, और ये अपने पास में मुख्य अक्ष है। तो अपन ने क्या कहा है, अगर कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आकर दर्पण से टकराती है तो वो कहां से गुजरती है, फोकस से गुजरती है। और एक इंपॉर्टेंट बात आप लोग ध्यान रखें कि ये जो आर जो होता है वो 2f होता है, मतलब फोकस दूरी का डबल होता है वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, आर क्या है यहां पर, कैपिटल आर क्या है यहां पर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या क्या होगी अपने पास, वक्रता त्रिज्या। तो अपने अपन क्या कह रहे हैं कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है, आर जो है, वो क्या होती है, ये जो फोकल लेंथ है उसका क्या होती है, जस्ट डबल होती है। फोकल लेंथ का क्या होती है, डबल होती है। या फिर आप लोग इस फॉर्म में भी लिख सकते हो कि जो एफ जो होता है वो क्या होता है, r/2 होता है। ठीक है, ये रिलेशन आप लोगों को लर्न रखना है, आपको ध्यान रखना है कि हाँ ये रिलेशन, क्योंकि इस रिलेशन के ऊपर जब अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे तो ये रिलेशन अपने काम आएगा। आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी होगी और आपको फोकल लेंथ पूछी जा सकती है, तो आप लोगों को ये आपके काम आएगा। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को। अब देखो, अब कुछ बातें ऐसी होती है जो साइन कन्वर्जन जो होता है वो आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर कोई भी इमेज इस लाइन के ऊपर होता है, ऑब्जेक्ट इमेज कुछ भी इस लाइन के ऊपर होता है, तो उसको अपन लोग किस पे लेते हैं, पॉजिटिव में लेते हैं, प्लस होता है। ठीक है, और अगर इस लाइन के नीचे होता है तो इसमें होगा नेगेटिव में। इस लाइन के अगर ऊपर होता है तो पॉजिटिव, इस लाइन के नीचे होता है तो नेगेटिव। और अगर कोई इमेज इस लाइन के ऊपर है तो वो कैसे होती है, सीधी होती है, सीधा। और लाइन के ऊपर होगा तो कैसा बनेगा, सीधा।
और लाइन के नीचे होगा तो उल्टा। जो भी प्रतिबिंब अगर बनेगा वो अगर लाइन के ऊपर बनता है तो सीधा प्रतिबिंब बन रहा है, और लाइन के नीचे बनता है तो उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। ठीक है, और अगर दर्पण की ओर बनता है तो वास्तविक होता है, और अगर दर्पण के पीछे बनता है तो आभासी होता है। इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और ये जो अपने ड्रॉ किया है इसका मतलब क्या हो गया, एक अवतल दर्पण के लिए ये जो R है, जो F है, वो सब किसमें होते हैं, नेगेटिव होते हैं। सब कैसे होते हैं, नेगेटिव होते हैं। क्योंकि अगर मान लो अपन इसको एक ग्राफ के तौर पे दर्शाते हैं तो क्या होता है, ग्राफ में इधर आने वाले सारे जो होते हैं वो सारे नेगेटिव होते हैं। तो इसका मतलब अपन क्या कहेंगे, अवतल दर्पण के लिए R नेगेटिव, F नेगेटिव। यहाँ पर कुछ दो बातें और होती है, एक होता है U और एक होता है V। U क्या होता है, दर्पण से जो अपने वस्तु रखी है उसके बीच की दूरी। U क्या है यहां पर, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी। ठीक है, और V क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी। तो इन बातों का आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। अभी यहाँ पर क्या हो रहा है, U जो होता है हमेशा किसमें होता है, नेगेटिव होता है। U हमेशा किसमें होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि वस्तु हमेशा इस तरफ ही रखी जाती है। इसके ये नियम है, वस्तु हमेशा इस तरफ ही रखी जाती है, और इस तरफ रखी जाएगी तो वो कैसी होगी, नेगेटिव में रहेगी। और प्रतिबिंब अगर इस साइड बनता है तो नेगेटिव है, और इस साइड बनता है तो पॉजिटिव है। ठीक है, ये बातें आप लोग थोड़ा ध्यान रखें। और वैसे अपन मैं आगे आपको साइन कन्वर्जन बता दूंगा, जब अपन दर्पण सूत्र पढ़ेंगे तो मैं आपको ये साइन कन्वर्जन एक बार वापस समझा दूंगा कि साइन कन्वर्जन किस टाइप तरीके से होता है। ठीक है, तो अभी आप लोग थोड़ा सा इसको समझ ले रहे हैं। हाँ, अपन कोई वस्तु अगर ऊपर ले रहे हैं तो पॉजिटिव होगी, कोई वस्तु अगर नीचे रख रहे हैं तो वो नेगेटिव होगी। ठीक है, तो इन बातों को आप लोग अभी क्लियर कर ले रहे हैं। और अगर आपने ये भी पढ़ा है कि U जो होता है, U कहाँ होता है, अगर वस्तु को हमेशा कहाँ रखते हैं अपन लोग, इस साइड रखते हैं तो U हमेशा कैसा रहेगा, नेगेटिव रहेगा। और अगर प्रतिबिंब जिस साइड बनता है, अगर प्रतिबिंब इस साइड बनेगा तो पॉजिटिव में रहेगा, और प्रतिबिंब इस साइड बनता है तो नेगेटिव में रहेगा। क्लियर हो गई ये बातें आप लोगों को। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशन है वक्रता केंद्र क्या होता है। जो भी अपन ने वक्र बनाया है, इसका जो केंद्र बिंदु होता है वो वक्रता केंद्र होता है, और ये जो इसका जो सरफेस होता है, पोल और सी के बीच की दूरी को अपन लोग क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और कोई भी प्रकाश की किरण समांतर आके जिस बिंदु से गुजरती है उसको अपन ने क्या नाम दिया है, फोकस नाम दिया है। और पोल और फोकस के बीच की दूरी को फोकल लेंथ नाम दिया है। ठीक है, तो ये बातें क्लियर हो गई। तो देखो ये अपने एक बात कही है, अगर कोई वस्तु जो होती है ऐसे समांतर आकर गुजरती है तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलती है। ठीक है, फोकस से निकलती है। अगर इसी का अपन उल्टा कर दें, इसी का उल्टा कैसे होता है, कह रहे हैं कि अगर कोई वस्तु जो होती है, कोई प्रकाश की जो किरण जो होती है, वो सीधे फोकस से निकलकर दर्पण से टकरा रही है, सीधे फोकस से निकलकर दर्पण से टकरा रही है। मेरे कहने का मतलब क्या हो गया, अगर ये वस्तु जो है ऐसे सीधे फोकस से निकल रही है और दर्पण से टकरा रही है, तो दर्पण से टकरा के वो कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। दर्पण से टकरा के वो कैसी हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। ये बातें आप लोगों को थोड़ी लर्न करनी पड़ेगी। अब देखिए ये अपन ने पढ़ा है उत्तल दर्पण के रिगार्डिंग। उत्तल दर्पण के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, वस्तु ऐसी रहेगी तो ये जो है सी एफ ये सब किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। ये सब किस में आएंगे, पॉजिटिव में आएंगे। बाकी सब कुछ डेफिनेशन सब कुछ सेम रहती है, बस साइन कन्वर्जन जो होता है वो उनका अलग हो जाता है। जो चिन्ह परिपाटी जो होती है वो क्या होती है, उनकी अलग हो जाती है, क्योंकि उनका फोकस इस साइड आ जाएगा, फोकस इस साइड आ जाएगा। वी यू, यू तो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। चाहे कोई भी पढ़ो आप, लेंस पढ़ो, दर्पण पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, यू हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। लेकिन डिपेंड करता है फोकस। फोकस जो होता है वो अवतल के लिए तो नेगेटिव है और उत्तल के लिए क्या रहेगा, पॉजिटिव में रहेगा। ठीक है, क्लियर हो गई ये बातें। तो ये जो डायग्राम बना रखा है और मैंने पास में जो पॉइंट लिख रखे हैं, ये थोड़ा सा आप लोग ढंग से समझ लेना, ताकि आप लोगों को बाद में हेल्प करेंगे। ठीक है, और वैसे अपन इनकी डायग्राम वगैरह ड्रॉ करेंगे, गोली दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण करेंगे, तो आप लोगों को धीरे धीरे ये क्लियर होते जाएंगे। और ये जो चिन्ह परिपाटी है वो दर्पण सूत्र में क्लियर हो जाएगा।
देखिए कुछ बातें लिख देता हूं मैं प्रतिबिंब के रिगार्डिंग। प्रतिबिंब के रिगार्डिंग कुछ बातें क्या है, अगर प्रतिबिंब आभासी होता है तो इसका मतलब क्या है, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब अगर वास्तविक है दर्पण की ओर बन रहा है। अपन ने कहा है प्रतिबिंब अगर आभासी है तो कहां होता है, दर्पण के पीछे बन रहा है। प्रतिबिंब अगर वास्तविक है तो दर्पण की ओर बनता है। तो इन बातों को आप लोग ध्यान रखें, ठीक है। हाँ अब देखिए, अब अपने पढ़ते हैं उत्तल दर्पण के बारे में। इसके अंदर की तरफ लेपन कर रखा है और ये कंप्लीट बोला इसका अपने मुख्य अक्ष ड्रॉ कर दिए। तो ये जो रहेगा इसका क्या रहेगा, सी रहेगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर रहेगा। इसका फोकस भी कहां रहेगा, यहाँ रहेगा, क्योंकि प्रकाश की किरण जब आएगी तो अपन ने क्या पढ़ा है उत्तल दर्पण के रिगार्डिंग कि वो प्रकाश की किरणों को क्या करता है, फैला देता है। प्रकाश की किरणों को क्या करता है, ये फैला देता है। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे चली जाएगी, ये आने वाली किरण है, ये जा रही किरण। तो उसको अपन डॉटेड से अपने पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं तो वो कहां से निकलती है, फोकस से निकलती है। कहां से निकलेगी, वो फोकस से निकलेगी। बाकी सब कुछ अवतल दर्पण वाला बातें सेम है, लेकिन ये कुछ बातें डिफरेंट है। इसमें क्या रहेगा, ये एफ जो रहता है हमेशा किसमें रहता है, पॉजिटिव रहेगा। एफ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। वस्तु को हमेशा अपन यही रखेंगे नेगेटिव साइड में, लेकिन एफ जो रहेगा वो कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो ये बातें क्लियर होगी कि उत्तल दर्पण क्या कर रहा है, प्रकाश की किरणों को फैला देता है और ये यहाँ से प्रकाश की किरण निकलती है। वापस हम डॉटेड से पीछे की ड्रॉ करते तो यहाँ से निकलते हैं। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है वो इस साइड रहेगा, ठीक है। बाकी सब कुछ बातें और इसकी बातें सेम रहेगी। और इसमें क्या होता है, अगर प्रतिबिंब जो होता है अपन क्या करता है, दर्पण की ओर बनता है तो वास्तविक और दर्पण के पीछे बनता है तो अपने क्या रहेगा, आभासी रहेगा। ये बातें आप लोगों को ध्यान रखनी है। अब अपने पास नेक्स्ट टॉपिक आता है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। देखिए प्रतिबिंब निर्माण अपने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण किस तरीके से होता है। कुछ कंडीशंस होती है, जो कंडीशंस आप लोगों को फॉलो करनी पड़ेगी। अभी अपन ने जब अवतल दर्पण पढ़ा था उस टाइम मैंने आपको बताया था कि कौन कौन सी कंडीशंस होती है। उसकी फर्स्ट कंडीशन क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गति करते हुए दर्पण से टकराती है, ठीक है। जब प्रकाश की मुख्य अक्ष के समांतर गति करते हुए दर्पण से टकराती है तो कहां से निकलेगी, वो फोकस से निकलती है, फोकस से निकलती है, ठीक है। अब इसी लाइन को अपन जस्ट ऑपोजिट उल्टा करके बताते हैं, क्या हो जाएगा। अपन कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण फोकस से निकल के दर्पण से टकराती है तो क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर गति करने लग जाएगी। तो अपन क्या कहते हैं, जब प्रकाश की किरण फोकस से निकलकर दर्पण से टकराती है तो किस दिशा
दिशा में गति करेगी मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गति करने लगेगी। ठीक है, लास्ट कंडीशन क्या है, यदि प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से गुजरकर दर्पण से टकराती है, जब वक्रता केंद्र से निकल के दर्पण से टकराएगी तो पुनः वक्रता केंद्र से ही निकल जाएगी, पुनः वक्रता केंद्र से निकल जाती है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन है जो प्रतिबिंब निर्माण का आप लोगों की हेल्प करेगी। अब जब हम किसी भी टाइप का अपन प्रतिबिंब निर्माण कराएंगे तो अपन प्रतिबिंब निर्माण में ये हेल्प करेगी। पहली कंडीशन क्या थी, जब समांतर आकर आती है और दर्पण से टकराती है तो कहां से निकलेगी, फोकस से निकलेगी, फिर फोकस से आकर दर्पण से टकराती है तो समांतर हो जाएगी। और लास्ट कंडीशन क्या है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से आकर दर्पण से टकराती है तो कहां से निकल जाएगी, पुनः वक्रता केंद्र से निकल जाएगी। ठीक है, तो ये तीनों बातें क्लियर होगी आप लोगों की। अभी अपन देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। अवतल दर्पण, ठीक है, अपने पास में है अवतल दर्पण। तो इसमें देखिए फर्स्ट कंडीशन है, जब वस्तु अनंत पर, जब वस्तु कहां हो, अनंत पर। देखिए जब मैंने अवतल दर्पण बना दिया है और इसका ये क्या रहेगा, C, यहाँ पे क्या रहेगा, F। ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र, जब इसको एक गोले के रूप में अपन ड्रॉ करते हैं इसका केंद्र बिंदु ये आता है, इसलिए अपन इसको क्या मान लिया, C है, और इन दोनों के बीच का हाफ जो होता है वो क्या होता है, F होता है। मतलब ये दूरी और ये दूरी क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। ठीक है, तो अपन ये ड्रॉ कर लिया है। अभी अपन कहते हैं कि वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, तो वस्तु कहां से आ रही है, अनंत से आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो टकराने के बाद में कहां से निकलती है, फोकस से निकल जाती है। ठीक है, एक किरण को और निकालते हैं, मुख्य अक्ष के समांतर है, तो टकराने के बाद में फोकस से निकल जाएगी। ये दोनों किरणें एक दूसरे को फोकस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर देती है। ठीक है, तो अपन क्या देखते हैं कि ये जो दर्पण प्रतिबिंब का निर्माण हुआ वो कहां पर हुआ है, फर्स्ट कंडीशन क्या, प्रतिबिंब कहां बना है, F पर बना है। सेकंड कंडीशन क्या है, प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, आकार कैसा है इसका, बिंदुवत है, बिंदुवत। तो जब ये दोनों किरणें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो इस लाइन से दूरी देख ली जाती है आकार के रूप में। ठीक है, ये मुख्य अक्ष के, तो ये क्या है, बिंदुवत है। थर्ड क्या है, दोनों किरणों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है तो प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक। फोर्थ कंडीशन क्या हो जाएगी कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वो सीधा बन रहा है या उल्टा बन रहा है, तो अपन क्या कहेंगे, लाइन से नीचे बनता है तो उल्टा होता है, लाइन के ऊपर बनता है तो सीधा होता है। तो ये स्लाइडली थोड़ा सा लाइन से नीचे होता है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। ठीक है, तो ये बातें क्लियर होगी, जो वस्तु कहां पर हो, अनंत पर हो, तो ये कंडीशन रहेगी। अब देखिए नेक्स्ट कंडीशन देखिए, जो वस्तु अनंत व C के मध्य, जो वस्तु कहां हो, अनंत व C के मध्य, मतलब वस्तु को थोड़ा सा और पास में लेके आ रहे हैं। ठीक है, ये जो अपना सतह है, अवतल दर्पण की जो सतह है, ठीक है, परावर्तक पृष्ठ है, इसके और पास में लेके आ रहे हैं। वस्तु को मैंने यहाँ खड़ा कर दिया। ठीक है, तो देखिए पहली बात आप लोगों को ध्यान रखनी है कि वस्तु कहां से निकलेगी, समांतर गति करते हुए निकलेगी।
ये समांतर गति कर रही है, तो समांतर जो गति करती है वो कहां से निकलती है, फोकस से निकल जाती है। समांतर गति करती वस्तु कहां से निकल जाएगी, फोकस से गुजर जाती है। सेकंड कंडीशन अपने को ध्यान रखनी है कि जो वस्तु है सीधे फोकस से निकाल देनी है, सीधे फोकस से निकलती है, वो कहां से ट्रेवल करती है, समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर गति करती है। तो यहाँ पर इन दोनों किरणों ने एक दूसरे को क्या किया है, प्रतिच्छेद किया है। तो अपन इसको क्या करेंगे, ऊपर की ओर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये देखिए ये वस्तु है, ये प्रतिबिंब है, तो वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है। तो अपन इनकी स्थिति कैसे लिखेंगे, पहले अपन प्रतिबिंब का लिखेंगे, प्रतिबिंब का बना है इसका, देखिए C1 F के मध्य, C1 F के मध्य। दूसरी स्थिति क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, छोटा है। तीसरी कंडीशन क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, वास्तविक है, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद किया है, अपन ने डॉटेड लाइन से तो मिलाया नहीं है, तो इसलिए प्रतिबिंब कैसा हो गया, वास्तविक हो गया। और लाइन से मुख्य अक्ष के नीचे बन रहा है, तो प्रतिबिंब कैसा हो गया, उल्टा। ठीक है, तो ये दो कंडीशन ये हो गई आप लोगों के लिए। अभी देखिए थर्ड और फोर्थ कंडीशन आप लोग बनाए, मैं स्थितियां लिख देता हूं। थर्ड कंडीशन है जब वस्तु C पर, ठीक है, या वस्तु वक्रता केंद्र पर, कहां पर हो, वस्तु वक्रता केंद्र पर। तो देखिए स्थितियां क्या क्या बनेगी, प्रतिबिंब बनेगा C पर, प्रतिबिंब C पर रहेगा। सेकंड कंडीशन है प्रतिबिंब बराबर साइज का रहेगा। थर्ड कंडीशन है प्रतिबिंब वास्तविक रहेगा। फोर्थ कंडीशन है प्रतिबिंब उल्टा रहेगा। मतलब C पर जो यहाँ पर बनाएंगे तो वस्तु यहाँ पर रखेंगे, प्रतिबिंब जस्ट इसके नीचे बनेगा। ठीक है, प्रतिबिंब कैसा रहेगा, उल्टा रहेगा। ये कंडीशन आप लोग को ड्रॉ करनी है। नेक्स्ट देखिए फोर्थ, थोड़ा सा और पास में लेके आते हैं, तो किसके बीच में आएगा, C और F के बीच में आ जाएगा। तो हम लेंगे वस्तु C एंड F के मध्य। तो इसमें क्या क्या कंडीशंस आएगी, पहले देखिए प्रतिबिंब कहां बनेगा, C व अनंत के मध्य, C एंड अनंत के मध्य। दूसरा देखिए प्रतिबिंब कैसा रहेगा, बड़ा रहेगा। तीसरा देखिए प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा, क्योंकि लाइनें एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। चौथा देखिए प्रतिबिंब नीचे बनता है, तो अपन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, उल्टा। ठीक है, ये चार कंडीशन अपने सामने आती है। तो अपने को 1 2 3 4 और 5 छठी कंडीशन अभी मैं आपको बताता हूँ। दो कंडीशन मैंने आप लोगों को करवाई है, दो कंडीशन ये आप लोगों को करनी है, जिनके आंसर मैंने आप लोगों को बता दिए हाँ इनकी ये प्रकृति आने वाली है, इमेज आप लोगों को ड्रॉ करनी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पांचवा, जब वस्तु कहां हो, F पर, जब वस्तु कहां हो, F पर। तो देखिए ये C ये F, ये वस्तु यहां पर रख दिया। ठीक है, अब देखिए अपने को दो किरणें निकालनी है। पहली किरण कैसे निकल जाएगी, टकरा के कहां से निकल जाएगी, फोकस से निकल जाएगी। अब दूसरी किरण को अपन लोग सीधे फोकस से निकाल नहीं सकते। कंडीशन क्या है, दूसरी किरण को सीधे फोकस से निकाल नहीं सकते, तो अपन कहां से निकालेंगे, ध्रुव से निकालते हैं। तो कंडीशन क्या रहेगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, फर्स्ट कंडीशन क्या रहेगी, प्रतिबिंब कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा। सेकंड क्या रहेगा, प्रतिबिंब कैसा रहेगा, वास्तविक रहेगा। नेक्स्ट क्या रहता है, प्रतिबिंब बहुत बड़ा रहता है, बहुत बड़ा बनता है, क्योंकि यहां बन रहा है वस्तु इतनी सी है, प्रतिबिंब इतना बड़ा बनेगा लगभग, जहां पर भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, जिसको हम आगे का ड्रॉ करेंगे, इतना लगभग प्रतिबिंब इतना बड़ा बन रहा है, तो हम कहेंगे प्रतिबिंब बहुत बड़ा बन रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन कौन सी होगी अपने पास में,
ये हो गया, वास्तविक हो गया और उल्टा बन रहा है। ठीक है, तो ये अपने पास में फिफ्थ कंडीशन आ गई। अब देखिए अपने पास सिक्स्थ कंडीशन कौन सी है, वस्तु का हो एफ व पी के मध्य हो। ठीक है, वस्तु का हो एफ व पी के मध्य हो। तो देखिए ये सी है, ये एफ है, वस्तु अपन ने यहां रख दी, आई वस्तु आई और कहां से निकलेगी, फोकस से निकल गई। ठीक है, दूसरे को अपन ने कहां से निकालते हैं, यहां से, ध्रुव से निकालते हैं। अब ये जो दोनों किरणें जो नीचे जा रही है वो दोनों किरणें एक दूसरे को मिलेंगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर दूरी कम है, यहाँ पर दूरी धीरे धीरे बढ़ रही है, तो ये दोनों किरणें एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करती। तो अपन क्या करते हैं, इन किरणों को पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं। तो ये किरणें जो होती है इस दर्पण के पीछे की ओर एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर देती है, इस टाइप से इसका प्रतिबिंब बनता है। तो अपन क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहां बन रहा है, दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। दूसरा क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, क्योंकि डॉटेड लाइन से मिला रहे हैं अपन लोग, रियल में एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं कर रही है। ठीक है, तब क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा है। चौथा क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा है, सीधा है, क्योंकि अपन ने पढ़ा है जब लाइन से ऊपर बनता है तो सीधा है, लाइन से नीचे बनता है तो उल्टा है। तो ये कंडीशन आप लोगों के पास में क्लियर होगी कि दर्पण के पीछे बन रहा है, आभासी बन रहा है क्योंकि डॉटेड लाइन से बना है, और बड़ा बन रहा है क्योंकि वस्तु से प्रतिबिंब कैसा है, बड़ा बन रहा है, और लाइन के ऊपर तो सीधा प्रतिबिंब है। क्लियर हो गया ये। तो ये अपन ने अवतल दर्पण की छह स्थिति अपन ने क्या कर दी है, क्लियर कर दी है। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट अपने पास में आता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण। तो देखिए अपने पास में इसकी अलग अलग स्थितियां हैं। पहले अपन लेते हैं अनंत पर, वस्तु कहां पर है, अनंत पर का रखिए, अपने वस्तु को अनंत पर रखिए। तो देखिए ये अपने उत्तल दर्पण बना दिया, तो इसको गोले को अपन लेते हैं, ये इसका एफ रहेगा, ये इसका क्या रहेगा, सी रहेगा। ये अपने एफ बना दिया, ये यहाँ पर इसका सी आ जाएगा। फर्स्ट कंडीशन अपने पास में वस्तु अनंत पर है, तो इसी को अपन मिरर इमेज देते हैं, इसका ये एफ, ये यहाँ पे सी रहेगा, तो अनंत यहाँ रहेगा। वस्तु ऐसा आती है, टकराने के बाद में फैल जाती है। जब उत्तल दर्पण से प्रकाश की किरण टकराएगी तो वो क्या होती है, फैल जाती है, तो ऊपर की ओर गति करती है। तो अपन इसको डॉटेड लाइन से पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं, तो इसको अपन डॉटेड लाइन से पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं, तो ये फोकस से निकल जाती है। ठीक है, और यही अगर अपन इसको नीचे से भी एक प्रकाश की किरणों को ऐसे लेके आते हैं, तो जब इसको डॉटेड लाइन से अपन पीछे की ओर ड्रॉ करते हैं तो ये फोकस से निकल जाती है। तो अपन क्या कहेंगे, इसकी प्रकृति कैसी रहेगी, वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन रहा है, एफ पर बन रहा है। कहां बन रहा है, एफ पर। प्रतिबिंब कैसा है, बिंदुवत, बिंदुवत। थर्ड कंडीशन क्या है अपने पास में, प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है, लाइन के थोड़ा सा ऊपर बनता है। और लास्ट कंडीशन कौन सा है, प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, क्योंकि जब डॉटेड लाइन से बनाया अपन ने तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी बनेगा। एक कंडीशन तो ये होती है, ठीक है, एक कंडीशन तो इसकी ये रहेगी, ये लाइन जो है आप लोग इसको ऐसे आगे कर देते हैं, डॉटेड लाइन से पीछे कर। एक कंडीशन अपने पास ये है, बाकी सारी कंडीशंस इसमें क्या रहेगी, सेम रहेगी। देखिए ट्राई करके देखते हैं। मान लो मैंने लिया वस्तु को सी पर रख देता हूं, वस्तु का लिखता हूं मैं सी पर, वस्तु सी पर है। ठीक है, तो ये मेरा उत्तल दर्पण बना दिया मैंने, मुख्य अक्ष ड्रॉ कर दिया, ये एफ है, ये सी है, ये ठीक है, ये मेरे पास में एफ आ गया, ये मेरे पास सी आ गया। वस्तु को मैंने कहा रख दिया यहाँ पे, वस्तु आई टकरा के ऊपर की ओर चली गई। इसको मैं डॉटेड लाइन से पीछे की ओर ड्रॉ करता हूं तो ये ऐसे चले जाते।
सेकंड पॉइंट मेरा क्या होता है कि वस्तु को मुझे सीधा कहां से निकालना होता है, फोकस से निकालना होता है। मैंने वस्तु को सीधा कहां से निकाल दिया, फोकस से निकाल दिया। लेकिन निकलने से पहले ये क्या होती है, यहाँ पे दर्पण से टकरा के वापस समांतर हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, जो जाने वाली किरण है उस किरण को पीछे की ओर डॉटेड लाइन से मिलाता हूँ। तो ये क्या करती है, दोनों किरण एक दूसरे को यहाँ पे प्रतिच्छेद कर देती है। तो मैं क्या कहूंगा कि जो ये प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कहां पर बन रहा है, F व P के मध्य, F व P के मध्य। कैसा है, आकार में कैसा है, छोटा है। थर्ड पॉइंट क्या रहेगा, कैसा है, लाइन से ऊपर है तो सीधा है, और कैसा रहेगा, ये आभासी रहेगा। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को क्लियर होगी। अब देखिए, चाहे आप लोग वस्तु को कहीं पर भी रख रहे हैं, चाहे आप लोग वस्तु को C पर रख दिया, C व F के बीच में रख दिया, F पर रख दिया, कहीं पर भी कोई भी स्थिति आप लोग लोगे अनंत के अलावा, सब में ये चार कंडीशन ही आएगी। प्रतिबिंब F और P के मध्य बनेगा, छोटा बनेगा, सीधा बनेगा और आभासी रहेगा। ठीक है, तो इसलिए आपके बुक के अंदर उत्तल दर्पण की ओनली दो ही स्थितियां दे रखी है, क्योंकि अनंत के अलावा बाकी सारी स्थितियों का रिजल्ट एक ही मिलता है, इसलिए उनकी जगह पे एक स्थिति बना दी। आप लोग बना के ट्राई कर सकते हो, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि हाँ, जो ये स्थिति आती है चारों में यही स्थिति आती है। ठीक है, तो ये उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण भी आप लोगों के क्या हो गया, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि जो अपन अवतल दर्पण उत्तल दर्पण पढ़ते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है। अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जो पढ़ते हैं, इनका उपयोग कहाँ होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं अपन लोग, जो भी बाइक वगैरह या फिर वाहन जो होते हैं, वाहनों के साइड मिरर में, वाहनों के किस में करते हैं अपन, साइड मिरर में करते हैं। और सेकंड अपन इसका यूज कहां करते हैं, जो भी एटीएम मशीन होती है उसमें सिक्योरिटी के तौर पे, एटीएम मशीन में जो मशीन के पास में जो मिरर लगा होता है, जो पीछे वाले व्यक्ति को देखने में यूज करता है, वो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, और वही अगर अपन बात करते हैं अवतल दर्पण की, तो इसके यूज क्या होते हैं, पहले लिख सकते हैं हम लोग सेविंग दर्पण में, दूसरा देखिए जो डेंटिस्ट होते हैं, दंत चिकित्सक, वो इसका यूज करते हैं दांत को बड़ा देखने के लिए। उसके बाद में जो भी वाहनों की जो हेडलाइट होती है उसमें इसका उपयोग करते हैं, वाहनों की हेडलाइट। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अपन ने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण अपन ने क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट पार्ट में अपन पढ़ेंगे दर्पण फॉर्मूला एंड आवर्धनता। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में यह परावर्तन की घटना क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।